सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि चौघड़िया शब्द क्या है। चौघड़ी मतलब चार घड़ी से बनता हुआ एक मुहूर्त जो है उसे चौघड़िया कहते हैं। तो मन में प्रश्न होगा कि चौघड़ी तो एक घड़ी कितने की हुई? एक घड़ी 24 मिनट की होती है। यह एक सामान्यतः मन में गिनती होती है, क्योंकि सूर्योदय से सूर्यास्त का समय जो है हर रोज लोग गिनते नहीं है। इसी प्रकार से 1.5 घंटे का एक चौघड़िया लोग गिनते हैं, 24 मिनट की एक घड़ी। किंतु सूर्योदय से सूर्यास्त की गिनती किस प्रकार से होती है और चौघड़िया का समय जो है किस प्रकार से नियत होता है, वह मैं आगे आपको बता रहा हूं। नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। आज हम बात करेंगे मुहूर्त की और चौघड़िया की। अच्छे समय में किया हुआ कार्य, शुभ समय में किया हुआ कार्य हमेशा हमें अच्छा फल देता है। ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने यह विद्या, यह ज्ञान हमें दिया हुआ है कि किस प्रकार से, कौन से चौघड़िए में, कौन से मुहूर्त में हम कौन सा कार्य कर सकते हैं। आप सबने व्यवहार में सुना तो होगा कि कौन सा चौघड़िया है, शुभ लाभ अमृत रोग काल, कौन सा मुहूर्त है, ऐसा आपने सुना होगा। किंतु ये चौघड़िया क्या है, यह मुहूर्त क्या है, इसकी गणना किस प्रकार से होती है, यह कई लोगों को जानकारी नहीं है। इसीलिए अनेक लोगों ने मुझे विनंती की है कि भाई इसके अनुसंधान में भी एक वीडियो मैं प्रसारित करूं। तो सभी की विनती ध्यान में रखते हुए मैंने आज इस विषय को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो अवश्य आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, यह जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को, सबको इसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो, इस भगवान का जयकारा अवश्य लग दीजिए, तो हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। चलिए मूल विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कोई भी कार्य हम करते हैं, इसमें चौघड़िया बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से चौघड़िया जो है वह महत्वपूर्ण है। शुभ घड़ी में किया हुआ कार्य हमेशा हमें शुभ फल की प्राप्ति करवाता है। लेकिन यह जो चौघड़िया है, यह जो मुहूर्त है, हम किस प्रकार से तय करें, किस प्रकार से तय होते हैं। हम कैलेंडर में देखेंगे तो दिन के चौघड़िए और रात्रि के चौघड़िए ऐसे अलग अलग दो बॉक्स हमें प्राप्त होते हैं। न्यूज़पेपर में पंचांग के एक जो कॉलम आता है, इसमें भी चौघड़िया का वर्णन होता है। आज इसी प्रकार की हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रत्येक वार के चौघड़िए जो है वह अलग अलग होते हैं। जैसे सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, यह जो सातों वार है, इस सातों वार के दिन के चौघड़िए और रात्रि के चौघड़िए अलग अलग होते हैं। दिन के 8 चौघड़िए और रात्रि के 8 चौघड़िए वह भिन्न भिन्न होते हैं। किंतु एक बात इसमें खास है, और वह जो है कि भाई सोमवार का चौघड़िया जो आज है, वह किसी भी वर्ष में सोमवार के चौघड़िया जो है वह सेम रहेंगे। इसी प्रकार के सातों वार के चौघड़िए सेम रहेंगे। तो फिर इसकी गिनती कैसे होती है? चौघड़िया जो है वो सूर्योदय से सूर्यास्त का जो समय होता है उसकी गिनती की जाती है और उसको 8 से विभाजित किया जाता है। और वह जो स्पेसिफिक समय आता है उसको एक चौघड़िया का समय गिना जाता है। सामान्यतः व्यवहार में, समाज में लोग क्या करते हैं कि भाई सूर्योदय देख लिया, मान लो 6:30 हो गए, 6:30 का सूर्योदय है, तो 6:30 का सूर्योदय गिन के 1.5 घंटे का एक मुहूर्त की गिनती कर लेते हैं। किंतु इसमें बहुत संभव है कि गलती हो जाए, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त का समय हर एक शहर में, हर एक देश में भिन्न भिन्न होता है। भारत देश में भी हम ये न समझे कि सभी शहरों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय एक होता है। 2-3 मिनट का फर्क होता है, और वही 2-3 मिनट जो है हमें आगे जाके अच्छा फल नहीं देती। तो हमें सूर्योदय और सूर्यास्त की गिनती करके एक मुहूर्त तय करना चाहिए। अब
कौन सा चौघड़िया शुभ है और कौन सा चौघड़िया अशुभ है, साथ ही कौन से चौघड़िए का स्वामी कौन है, इसके अनुसंधान में भी मैं अभी आपको जानकारी दे रहा हूं। जैसे मैंने बताया कि ये जो चौघड़िया है, वो चौघड़िए में विवाह, दुकान का प्रारंभ करना, किसी शुभ कार्य के लिए जाना, किसी को अपनी बात रखना, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब चौघड़िया घर से बाहर जब निकलते हैं, तब चौघड़िया बहुत महत्वपूर्ण होता है। और घर के अंदर रहकर जो कार्य किया जाता है, उसमें चौघड़िया तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में हौरा का भी महत्वपूर्ण होता है। तो हौरा क्या है, इसके अनुसंधान में मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। अभी तो हम चौघड़िए की बात करते हैं कि जब घर से बाहर हम कार्य करने जाते हैं, तब चौघड़िए की आवश्यकता होती है। शुभ चौघड़िया अत्यंत आवश्यक है। अब इस चौघड़िए के स्वामी कौन है, ये भी जान लीजिए। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग प्रकार के मुहूर्त होते हैं। सबसे पहले उद्वेग चौघड़िया है। उद्वेग चौघड़िया जो है वह अशुभ है, उसका स्वामी सूर्यदेव है। चल चौघड़िया है, उसका स्वामी शुक्र है और यह शुभ चौघड़िया है। लाभ चौघड़िया जो होता है, उसका स्वामी बुध है और यह शुभ चौघड़िए की गिनती में गिना जाता है। अमृत चौघड़िया है, उसका स्वामी चंद्रदेव है और उनकी गिनती भी शुभ में होती है। काल चौघड़िया, उनका स्वामी शनिदेव है और उनकी गिनती अशुभ में होती है। शुभ चौघड़िया जो है, उनका स्वामी बृहस्पति है और उनकी गिनती शुभ में होती है। और रोग चौघड़िया जो है, उसका स्वामी मंगल है और उनकी गिनती अशुभ में होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से चौघड़िए का स्वामी कौन है, कौन सा चौघड़िया अशुभ है, कौन सा चौघड़िया शुभ है, और चौघड़िए की गिनती कैसे की जाती है। और इसमें भी मैं एक ज्योतिषाचार्य के नाते आपको एक बात बता दूं कि जब भी कोई मेरे पास कोई भी मुहूर्त लेने आता है, तो मुझे इस प्रकार की गिनती भी करनी पड़ती है कि भाई, सबसे पहले आपको ये मुहूर्त क्यों चाहिए, और ये जो मुहूर्त है वो किस प्रकार से आपकी राशि के अनुसार, आपके जन्म लग्न के अनुसार, आपके चंद्र के अनुसार श्रेष्ठ है। आपका तारा बल कौन सा है, किस प्रकार से आपको बल प्राप्त होगा, नक्षत्र क्या है, दिन कौन सा है और वार कौन सा है, इस सभी की हमें गिनती करनी पड़ती है। और तब जाके मैं किसी को उनके अनुरूप एक मुहूर्त देख सकता हूँ। यहाँ जो चौघड़िए के उपरांत मुहूर्त की जो सूक्ष्म बातें हैं, वो मैं आपको आगे के वीडियो में क्रमशः बताता रहूंगा। किंतु व्यवहार में ये जो चौघड़िया शब्द है, मुहूर्त शब्द है, वो उसकी उपयोगिता बहुत रहती है। तो कई लोगों को मन में कंफ्यूजन भी रहता है। तो मैंने आज एक थोड़ी जो बातें हैं, वो बिल्कुल मैंने स्पष्ट कर दी है। मुझे आशा है यह बातें आपको बहुत लाभकारी पुरवार होगी। यदि आपको ये जो वीडियो है वो लाभकारी लगा है, आप अगर उसमें से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके हो, तो अवश्य इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और जी हाँ, ये जो मैंने रोज बरोज की बात की है चौघड़िए के अनुसंधान में, उसको आप रोज बरोज के अपने व्यवहार में भी उसका उपयोग कर सकते हो। इस ज्ञान का उपयोग करके आप अपने कार्य जो है प्रारंभ कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी।